जब प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की बात आती है तो फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर होता है? मदर पर। सारी पैम्परिंग मदर की होती है, सारा टेक केयर मदर का होता है, बेबी शावर मदर के लिए होता है, हर चीज़ सराउंड करता है मदर के अराउंड। बट बेबी तो दोनों का है ना, मदर का भी और फादर का भी। लेकिन इसका ये मतलब है कि फादर का कोई रोल ही नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। Father plays a very important role in this entire period, especially during the stage of conception. Conception के टाइम में मदर और फादर दोनों इक्वल इम्पॉर्टेंस रखते हैं और दोनों का रोल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी अपने लंकाधिपति रावण का, कि उनके फादर थे ऋषि विश्रवा, जो बहुत ही पायस और बहुत महान ऋषि थे, और उनकी मदर थी कैक्सी, जो राक्षसी प्रवृत्ति की थी। तो जब कैक्सी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो रोल कैक्सी का ज़्यादा डोमिनेंट था, उनके थॉट्स ज़्यादा डोमिनेंट थे। और फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकेंड प्रेगनेंसी जिसमें रावण और कुंभकर्ण बॉर्न हुए, दोनों के टाइम में कैक्सी ने ज़्यादा एक प्रीडोमिनेंट रोल प्ले किया, और उसके कारण उनकी जो राक्षसी प्रवृत्ति थी, दोनों उनके बच्चे उसी प्रवृत्ति के हुए, रावण और कुंभकर्ण। तो जब ये दोनों बच्चे बॉर्न हुए तो ऋषि विश्रवा काफ़ी शेकन हो गए, वो बहुत डिस्टर्ब हो गए कि अरे ये मेरे बच्चे भी बिल्कुल इस राक्षसी दानव प्रवृत्ति के हो गए हैं। तो उन्होंने थर्ड टाइम जब कंसेप्शन का स्टेज आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि नो, दिस टाइम आई विल टेक ओवर। और उन्होंने अपनी सारी जो उनकी शक्तियाँ थी, उनकी तपश्चर्या का जो पावर था, उनकी जो पॉजिटिविटी थी, वो सबको उन्होंने जागृत किया। और जागृत करके इस बार जो बच्चा उन्हें बॉर्न हुआ वो थे धर्मानुयायी राजा विभीषण, जो उस एनवायरनमेंट में रहते हुए भी उस एनवायरनमेंट से परे थे। तो ये है फादर का रोल, कि फादर एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। और वो जिस तरह की क्वालिटीज़ अपने बच्चे में डालना चाहते हैं, वो जिस तरह के सोल को इन्वोक करना चाहते हैं, वो जैसी अपनी प्रवृत्ति को रखेंगे वैसा बच्चा इन्वोक होगा। अगर हम राजा दशरथ का भी एग्जाम्पल लें तो राजा दशरथ ने जब मन में ये इच्छा की कि मुझे अब पिता बनना है, तो उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ को किया। वो उन्होंने सारा तपश्चर्या किया, उन्होंने सारा यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद में फलस्वरूप जो तीनों रानियां थी उन्होंने उस फल को ग्रहण किया, और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चार उन्हें गुणवान और महान पुत्र की प्राप्ति हुई। सो कंसेप्शन के स्टेज में फादर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट हमारा साइंस तो ये भी कहता है कि जो जेंडर है वो फादर से आता है, क्योंकि मदर का क्रोमोसोम है XX, फादर का क्रोमोसोम है XY। तो जब X और Y का कॉम्बिनेशन होता है तो सन बॉर्न होता है, जब X और X का कॉम्बिनेशन होता है तो डॉटर बॉर्न होती है। तो जेंडर डिसीजन कम्स फ्रॉम father. So father plays a very important role at the stage of conception. But इसका ये मतलब है कि प्रेगनेंसी में उनका कोई रोल नहीं है? नहीं, रोल तो है उनका। मदर जितना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, सपोर्टिव रोल है उनका। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के टाइम पे वूम में, मदर के वूम में बेबी रहता है, इसलिए मदर की जितनी थॉट्स है, मदर का जितना भी आचार विचार और व्यवहार है, वो सारे का प्रभाव उनके बच्चे पर जाता है। मदर क्या खाती है, मदर क्या सोचती है, मदर क्या फील करती है, मदर क्या देखती है, मदर क्या सुनती है, मदर किस तरह से रहती है, किस इमोशंस में रहती है, वो सबका इम्पैक्ट मदर के वूम में जो बेबी है उस पर डायरेक्टली आता है। तो फादर का यहाँ पे क्या रोल है? फादर का रोल डायरेक्ट नहीं है, बिकॉज मदर के वूम में बेबी है, तो फादर का रोल तो डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ही प्लेज अ वेरी पावरफुल इनडायरेक्ट रोल।
क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का बहुत अच्छा ख्याल रखता है, उसका टेक केयर करता है, तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट वाइफ के ऊपर में पड़ता है। और प्रेगनेंसी के टाइम में लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस इज हैपनिंग, कई हार्मोन ऊपर जा रहे हैं, कई नीचे जा रहे हैं, थिंग्स आर चेंजिंग, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, और इस पूरे पीरियड में एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है मदर को। और जब फादर ये सपोर्टिव रोल बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, अपनी वाइफ का बहुत अच्छा टेक केयर करते हैं, उनके इमोशंस का बहुत ध्यान रखते हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट वो मदर पर आता है, और ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो बेबी तक भी पहुंचता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ फादर शुड टेक केयर ऑफ हिज वाइफ। जो फादर है वो अपनी वाइफ का अच्छे से केयर करे, ताकि वूम में जो बेबी है उसको पॉजिटिविटी फील हो, और साथ में फादर के साथ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है। और इस बॉन्ड को फर्दर स्टैब्लिश करने के लिए गर्भ संवाद फादर ने करना ही चाहिए, क्योंकि मदर तो कनेक्टेड ही रहती है बेबी से। मदर जो सोच रही है, इंटरनल टॉक्स जो मदर के अंदर चल रहे हैं, वो सारे बेबी तक ऑटोमेटिकली पहुंच रहे हैं। लेकिन फादर कैसे बेबी तक पहुंचे? तो फादर को अगर बेबी से कनेक्ट करना है तो फादर नीड्स टू टॉक टू द बेबी, गर्भ संवाद, टॉकिंग टू द बेबी। तो रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ डे फादर को ज़रूर बेबी से बात करनी चाहिए, अपने इमोशन शेयर करने चाहिए, उन्हें जो एक्साइटमेंट फील हो रही है अपने बेबी के आने के लिए उसे शेयर करना चाहिए, वो कितने खुश हैं, अपने बेबी को क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें फादर को शेयर करनी चाहिए। और भी इसको अगर आपको इम्पैक्टफुल बनाना है तो टमी पर आप हाथ रखें और हाथ रखकर आप बातें करें। इससे एक टैक्टाइल कनेक्ट भी स्टैब्लिश होता है, टच थेरेपी काम आती है, और ये बहुत पावरफुल होता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फादर इस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं। और अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल फादर का है, वो है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो मदर है वो बहुत फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ट्रॉमा तो नहीं कहूँगी, बट एंग्जाइटी से गुजरती हैं। लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग, लॉट ऑफ हार्मोनल सर्जेस आर हैपनिंग, बहुत कुछ हो रहा है उनके बॉडी में। प्लस एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसका एक एरेटिक स्केड्यूल है, रात रात भर जागना है, उसे फीडिंग करनी है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली मेम्बर्स लेते थे, मदर इन लॉ लेती थी, मदर्स लेती थी, बट आजकल हमारी फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है, और ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये अब हमारे लिए उतना नहीं हमारे पास में है। तो ऐसे समय में फादर नीड्स टू प्ले अ इक्वल रोल एज अ मदर। अगर मदर को रेस्ट की ज़रूरत है उस समय फादर केयर करे, फादर अपने कुछ वर्क में है तो मदर करे, तो दोनों 50-50 रोल प्ले करके इस पूरे पीरियड को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और इसको अपने लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट बना सकते हैं। और बेबी के साथ बॉन्डिंग फ्रॉम कंसेप्शन टिल इट इज़ इन अ न्यू बॉर्न स्टेज, उस समय जो बॉन्डिंग स्टैब्लिश होती है वो लाइफ लॉन्ग वो साथ में रहती है। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड विथ योर बेबी, देन प्ले अ वेरी पावरफुल role during this entire process. So fathers, please ensure कि आपका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, क्रेडिट थोड़ा कम मिलता है, बट रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेबी के साथ अगर आपको बॉन्डिंग बनानी है तो ये बहुत 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 ज़रूरी है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द फादर्स लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।